जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत अभी तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। भारत के जो इस वक्त जो लीडरशिप है, अगर आप देखें कि डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब जो हैं वो दौरे कर रहे हैं, और वो दौरे भी उन इलाकों के कर रहे हैं जहां पे वो समझते हैं कि हमें शायद हालात को अभी गर्मा के रखना है। राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इंडियन नेवी जो है वो स्ट्रेटेजिक पावर है। ओके फाइन, हमें कोई से मुराद प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन नेवी स्ट्रेटेजिक पावर है या नहीं है, बिकॉज हमें तो गर्ज ये है कि क्या इंडिया पाकिस्तान पे किसी किस्म की मिस कैलकुलेशन करेगा। हमें तो इस चीज़ से गर्ज है। हमें तो इस चीज़ से गर्ज है, हमें और किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि इंडिया क्या करता है क्या नहीं करता। पाकिस्तान इस वक्त ये सोचता है कि इंडियन जो लीडरशिप है वो क्या कर सकती है, क्या करने जा रही है। पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त इंडिया के ऊपर। ठीक है जी। मुझे ये नज़र आ रहा है स्टिल कि शायद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मिस कैलकुलेशन की पॉसिबिलिटी है। डिफेंस मिनिस्टर साहब का आईएनएस विक्रांत पे जाना क्यों? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी हुई है आईएनएस जाने की? क्यों कह रहे हैं कि हम एक रीजनल पावर नहीं है, वी हैव बिकम अ ग्लोबल पावर? मैं राजनाथ सिंह साहब से सिर्फ इतना कहता हूं कि इंडिया ग्लोबल पावर होगी, बट इफ इंडिया इज अ ग्लोबल पावर देन व्हाई इंडिया नीडेड यूनाइटेड स्टेट्स? ये जो बातें, मैं आपको एक बड़ी टेक्निकल अहम बात बता रहा हूं, अगर आप एनालिसिस को समझ पाए। द मोर इंडिया यूजेस इट्स मिलिट्री, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी फॉर इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, इनके लिए मसला बन जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, लेकिन पाकिस्तान अपनी फौज, एयरफोर्स, नेवी, न्यूक्लियर वेपन्स को, कोई ग्रुप पाकिस्तान के अंदर डज नॉट यूज इट फॉर डिफेंस, फॉर फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी और इमेज प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ये मैं आपको इंतहाई अहम बात बता रहा हूँ और डिफरेंस बता रहा हूँ। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बहुत कम, या पाकिस्तान की लीडरशिप, बल्कि मैं अगर इसको थोड़ा क्रूड होकर बात करूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो आर्म फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को, फौज को इस्तेमाल नहीं करने देती, बल्कि फौज ही शायद सियासतदानों को इस्तेमाल करती होगी। सो इंडिया कह रहा है जी हम रीजनल पावर नहीं है, हम ग्लोबल पावर हैं। अच्छा, ग्लोबल पावर है। अब अगर मैं इस पे कमेंट करूं, इंडिया कैसी ग्लोबल पावर है कि उसके जहाज फ्रांस के हैं, ड्रोन इसराइल के हैं और अमेरिका के हैं? है ना एक सवाल। इंडिया डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया में एंगेज किया है, लेकिन रिजल्ट क्या मिला है? क्या इंडिया एज ए ग्लोबल पावर जो है, दुनिया का कोई मुल्क इंडिया के साथ अनकंडीशनली खड़ा हुआ है? इज देयर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड विच स्टूड इंडिया, विच स्टूड विद इंडिया इस चीज में कि हाँ जी हमने जो जनाब हर कीमत पे पाकिस्तान पे वो हमला करना है, आप हमारा साथ दें? दुनिया क्या कहती है? दुनिया कहती है सॉरी, हम आपको साथ नहीं दे सकते, हम आपका इस मामले में साथ नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मजबूत है। मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान मजबूत नहीं इतना होगा शायद। इंडिया की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, ये बड़ी अहम बात बता रहा हूं। देखें, ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। आपको थोड़ी रियलिटी को अंडरस्टैंड एंड गेज करना पड़ेगा। हम एक रीजनल पावर नहीं है, वी आर ऑन अ वे टू बिकम ग्लोबल पावर। ठीक है, बन जाए। और जो उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, हमने पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक की है। विच कंट्री हैज सेड कि दीज वर टेरर कैंप्स? इंडियन नेवी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और पाकिस्तान की नेवी जो है वो छुपी हुई थी। कैसे छुपी थी? इंपॉर्टेंट चीज़ है ना
कैसे छुपी हुई थी, क्या मतलब भागी थी, गायब थी, क्या थी मतलब क्या थी पाकिस्तान की नेवी, कहाँ थी मतलब उस टाइम? इंडिया की नेवी भी साइलेंट थी, पाकिस्तान की नेवी भी साइलेंट थी, मुझे तो यही नजर आता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे ऐसे लगता है, व्हाट आई वांट टू से हियर, दैट पाकिस्तान एंड इंडिया को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। इन चीज़ों में जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना, आपके लिए मुश्किलें बन जाएंगी सर। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना, आई थिंक आईएनएस विक्रांत में है वो। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आना कोई मजाक थोड़ी है, बहुत बड़ी मिलिट्री प्रोजेक्शन है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इंडियन नेवी से खौफजदा है, 1971 इसका प्रूफ है। इंडियन नेवी ने की रोल प्ले किया था पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में, 1 से 2 हो गए। जरा कल मोदी साहब क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है उसने 1971 में भी दहशतगर्दी की। हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए जा रहे हैं। दुनिया इस बात पे तो दुनिया सोच रही है कि हर चीज को दहशतगर्दी से लिंक किए। टुकड़े पाकिस्तान के हुए, किए आपने, और दहशतगर्दी हम कर रहे थे। ठीक है ना जी? सो ये सीधा सीधा अगले दिन जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की वो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात थी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, वो क्या बात थी कि जनाब हमने 1971 का बदला ले लिया। मैं खैर आई विल नॉट गो इन डिटेल कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम ने क्यों कहा और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अब वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना टुकड़े कर देंगे। ये डिफेंस क्या पाकिस्तान के कोई सदर या पाकिस्तान का वजीर आजम या पाकिस्तान का कोई ये मिनिस्टर कहता है कि हम भारत के 30 टुकड़े कर देंगे? कहता है ये? एक बात है ना, कहता है क्या? इंडियन नेवी ये कहती है कि हम ऑपरेशन सिंदूर अगर फुल फॉर्म पे आता, राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर फुल फॉर्म में आता तो हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देते। पाकिस्तान को ग्रेटफुल होना चाहिए कि हमने पूरी पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं की। आपको किसने मना किया था सर? वॉज देयर एनी कंट्री जिसने आपको मना किया था? अगर मैं इसी सवाल का ही जवाब ले लूं, कोई ऐसा मुल्क था जिसने आपको मना किया हो कि सर आप क्या कर रहे हैं? आपको तो किसी ने मना नहीं किया, तो आप कोशिश कर लेते ना, आप कोशिश कर लेते। लेकिन जब आपको मना ही नहीं किया तो आपने क्यों ना कोशिश की? सवाल तो बनता है कि नहीं बनता हमारा पूछना, कि जब आपको मौका मिला आप कर लेते कोशिश। आपने ये क्यों किया है कि जी हमने इस दफा छोड़ दिया? आप ट्राई मारते, आप पाकिस्तान के 4 टुकड़े करते, देखते रहते क्या होता। आपके 4 टुकड़े होते, हमारे 4 टुकड़े होते, किसके 4 टुकड़े होते, दुनिया देखती हो। पाकिस्तान कोई टेरर अटैक नहीं करता, ना पाकिस्तान की ये डॉक्ट्रिन है। इंडिया बार बार एक ही चीज कह रहा है, टेरर अटैक करोगे तो ये कर देंगे, वो करेंगे। इंडियन नेवी ने उन्होंने कहा जी साइलेंट रोल पे की है। मैं तो साइलेंट रोल को जानना चाहता हूँ, वो कौन सा साइलेंट रोल है? कुछ भी नहीं, ना पाकिस्तानी नेवी ने कुछ किया ना इंडियन नेवी ने कुछ किया। मजे ले रहे हैं सारे नेवी के। नेवी वो कह रहे हैं ना साइलेंट गाय इन द रूम। हमारे भी वो नेवी वालों ने प्रेजेंटेशन दी, इंडिया की नेवी वालों ने भी प्रेजेंटेशन दी, एस्केलेट ही नहीं किया। कह देते कि नेवी भी इस दफा करेगी। सुनने में आया कि जो मर्जी, मैं अभी सुन रहा था राजनाथ सिंह साहब को, पाकिस्तान को ये दहशतगर्दी की, पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान में हमले करवाता है, प्रॉक्सीज को पैसे देता है, जो अजीत डोवल साहब ने कहा था डिफेंसिव ऑफेंस। ये मिलिटेंट्स को देखे ना, बलोच मिलिटेंट्स की लीडरशिप इंडियन टीवी पे क्यों आती है? एक सवाल है। बलोच
मिलिटेंट जो हैं उनकी जो लीडरशिप है वो इंडियन टीवी पे क्यों आती है? कोई बताए? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इंडियन टीवी के ऊपर बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग स्पोक्स पर्सन क्यों आते हैं? मुझे तो नहीं पता, आप बताएगा? कोई बताना चाहेगा इंडिया के अंदर? अब वो कह रहे हैं कि जनाब इस दफ़ा इंडियन नेवी ऑपरेशन शुरू करेगी। यार क्या आपको मज़ा है? कभी फौज, एयरफोर्स, नेवी। राजनाथ सिंह साहब आप ये कोशिश भी देख लें, नेवी का रोल भी दे के देख लें, नेवी का रोल भी देख लें, उसको रोल भी दे के देख लें, क्या होगा? कितना को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा लेंगे आप? जंगें जो है ना वो एयरफोर्स नहीं लड़नी है, मैं आपको बात बता दूं। जंगें किसी और ने नहीं लड़नी, ये एयरफोर्स के हिस्से में ही सारी जंग आनी है। सो राजनाथ सिंह साहब एक बड़े सीजन्ड मैच्योर पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वो सारा कुछ ये जान के कर रहे हैं क्योंकि मोदी साहब कह रहे हैं ना कि अभी ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। ऑपरेशन ख़त्म कैसे करें जब तक इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ना लेने की कोशिश करे? अभी हो क्या रहा है? दुनिया ने कहा इंडिया के जहाज गिर गए। कल फ्रांस के वो मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर दिस वाज अनदर वे टू से यस गिरे हैं, अगर 3 जहाज गिरे हैं तो ये फर्स्ट टाइम पिछले 20 सालों में किसी कॉम्बैट में इंडिया के राफेल गिरे हैं, अगर ये जहाज गिरे हैं। दिस इज द स्टोरी। और अभी तो सीधी सीधी वार्निंग दे रहे हैं कि इस दफा हम इंडियन नेवी को करेंगे, पहले एयरफोर्स को किया था। मतलब क्या बात है यार, कौन ऐसे करता है? हाँ, इस बात को मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम मजबूत होने चाहिए, बहुत मजबूत होने चाहिए। वो उतने मजबूत नहीं है जितने मैं समझना चाहता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जितनी ज़्यादा डेप्थ कम है भारत और पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान भी इंडिया की बहुत सारी ऐसी जगहों पे हमले करता है, जिस तरह पाकिस्तान ने 26 जगहों पे इंडिया में हमले किए हैं, ठीक है ना जी, तो इंडिया के भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास उतना टाइम नहीं है उसको रिस्पॉन्ड करने का, क्योंकि स्पेस कम है ना, स्पेस बहुत कम है। टेररिज्म अगर एक ऐसी चीज होती जिसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब करे, इंडिया तो खराब कर रहा है। वो अभी मैंने एक दफ़ा यहाँ पे चलाई थी, आई थिंक आपको यहाँ पे एक कोई तस्वीर मैंने चलाई होगी, मुझे अब याद नहीं आ रहा उनकी। मैंने एक एक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन की वीडियो चलाई थी मैंने। उन्होंने कहा था यार कि एक चीज़ बता दें बस, दुनिया ये तो कहती है कि हम भारत के साथ हैं, ये कहती है हम भारत के साथ, लेकिन कोई दुनिया ये नहीं कहती कि हम पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं। दुनिया भारत के साथ, मान लिया भारत के साथ, पर क्या दुनिया ये कहती है कि हम पाकिस्तान के भी खिलाफ हैं? कोई ऐसी दुनिया में कोई ग्रोह है, कोई मुल्क है? ये हाफिज सईद और ये इनको तो सजाएं हो चुकी हुई हैं, बात खत्म। अब वो कह रहे हैं जनाब इंडियन नेवी साइलेंट है, इसकी जो पोटेंशियल है वो सुनामी जितनी है। जारी बात है आईएनएस विक्रांत पे खड़े होकर यही कहेंगे ना आप, ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं ऐसी नहीं होगी वैसी नहीं होगी। सो वो सारी बात है, एयरफोर्स की सारी बात थी और आर्मी की बात थी, तो उन्होंने कहा होगा कि जाएं यार एयरफोर्स वालों और नेवी वालों को भी जाके थाबड़ा थोबड़ा मार के आए, तबकी तुबकी दें कि आपका साइलेंट किरदार था। पाकिस्तान का एक्ट ऑफ वॉर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ पाकिस्तान एक्ट ऑफ टेरर इज इक्वल टू एक्ट ऑफ वॉर। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा प्ले अप कर रहे हैं, दुनिया इसको देख रही है, द वर्ल्ड इज वॉचिंग इट वेरी केयरफुली एंड द वर्ल्ड डज अंडरस्टैंड कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है। देखते हैं कि क्या होता है। अ, अभी वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर स्टॉप नहीं हुआ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी इंतज़ार कर रहा होगा
कि अगर कोई इस दफ़ा भारत मिस कैलकुलेशन करता है तो हम फिर अपना कोई और तरीका ढूंढेंगे। लेट्स सी क्या होगा।